चलिए बुआ लास्ट बोलिएगा, क्या पढ़ाए थे, टॉपिक बोलिए। रेयर मीडियम वाले कहा गया, अब शांत हो जाओ। कहा गया वैसा मीडियम, ध्यान सुनिए, कहा गया वैसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, जिसमें लाइट का स्पीड बढ़ जाएगा उसको लोग रेयर मीडियम बोलेगा, और जिसमें लाइट का स्पीड घट जाएगा उसे लोग डेंसर मीडियम बोलेगा। आइए आवाज नहीं करो बुआ, इधर ध्यान दो। दूसरा नंबर लिखाते हैं। डेंसर मीडियम, शांति सुनिएगा, छापिएगा नहीं। Those type of medium in which speed of light decreased, घटता है, is called, बोलिए क्या कहलाएगा, डेंसर मीडियम। बहुत ध्यान दीजिएगा, ग्लास, वाटर, इट इज। चलो याद रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, प्रकाश के जो अपवर्तन है, इसके भी दो नियम होते हैं। इसका पहला नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम के जैसा ही होता है, और इसके दूसरे नियम को लोग स्नेल्स लॉ बोलता है, स्नेल का नियम। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो दूसरा नियम है उसी को लोग स्नेल का नियम बोलता है। इस स्नेल के नियम को जानने के लिए पहले आपको 2 मिनट का समय देना पड़ेगा। रुकिए 1 मिनट। देखिए आप, ऐसा रेज आता है, जाना इसको ऐसे चाहिए, चला गया। रफ में पहले समझिए ना, समझिएगा तभी आप एक्सप्लेन कर पाइएगा, नहीं तो बाद में बार बार चलेगा नहीं। पहले बोल दे रहा हूं, स्टार्ट हुआ टॉपिक, शांति से देखो। बताइए जो कोण बनेगा, इस कोण को लोग क्या बोलेगा, और ये जो एंगल बनेगा इसको लोग क्या बोलेगा, आर बोलेगा। ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये पहला माध्यम, ये बताइए पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुनो 1 मिनट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 2-4 टॉपिक के बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में लोग बोलता है अपवर्तनांक। क्या बोलता है, इस पर खाली बैठो। और इसको लोग बोलता है अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोग म्यू से दिखाता है, किससे, बताइए पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1। देखो ना यार इधर, दूसरा है तो इसका क्या होगा, अरे तू लोग पढ़ा होगा हिंदी में, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही निकता हो, ये तू पढ़ लिया, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं लिखाया जाएगा, एक सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया जाएगा। ध्यान से सुनो, पहले बैठो ना, 12 में तो चेयर था ही रे, नहीं है टूटा हुआ रे। चलो ध्यान दो रे, पहली बात बता, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बता, दूसरे का क्या है। देखो क्या करेंगे, ध्यान सुनना। कहा गया देखो, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गुना करो साइन आई से, और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को गुना करो, ये दोनों आपस में क्या होगा, इसी को लोग इंग्लिश में ही बोलता है, मैं बताता हूं। कह रहा है क्या, इस मल्टीप्लाई को इधर लाओ, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर बराबर हो जाएगा μ2 बट्टे μ1, और μ2 बट्टे μ1 बता, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अनुपात भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, इसलिए लोग इसे किसे दिखाता है। और तू 10वां में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन आई बट्टे साइन आर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। किसके बराबर, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू जानता है ना, माइक्रो, तो वहां माइक्रो, यहाँ पर इसका नाम क्या है, म्यू। कोई दिक्कत, चलो पहले यहाँ पर टॉपिक देखो, ज्यादा मिटाने वाला। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो नियम है, सुनो पहले। पहला नियम, इंसिडेंट रे आपतित किरण, रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण। एंड द नॉर्मल आर लाई, लाई मतलब होता है स्थित होना, लाई इन द सेम प्लेन। काला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही समतल में होते हैं। थोड़ा हल्का पीछे कर लीजिए। बोरे दूसरा रूल देखिएगा, बोरे दूसरा जो रूल है ना वो स्नेल का नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वही किसका नियम है? स्नेल्स लॉ है। हम हेडिंग ही दे देते हैं, स्नेल्स लॉ। शांति से सुनना बोले, स्टेटमेंट, यहां दो काम हो जाएगा, एक स्नेल्स लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कंप्लीट हो जाएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सही से सुनना, अकॉर्डिंग टू दिस, इस नियम के अनुसार, द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम and sine of angle of incident, शांति से सुनो, इज इक्वल टू, बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड साइन ऑफ, छापना नहीं है भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वैसे सीधा बाउंस कर जाएगा। ये कह रहा है क्या, बता, कल ही पढ़ाए थे, रिफ्रैक्शन कितने मीडियम में होता है? कम से कम 2 मीडियम होना चाहिए। तो पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव, अभी बोले ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2-4 टॉपिक के बाद, और कहा गया पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आई से गुना करेंगे और दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन आर से गुना करें, उसी को इंग्लिश में लिखे हैं यहाँ। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोरे यहां पर आप डायग्राम देखिए तब समझिएगा। वो इधर ध्यान दीजिए, इसको अपने लोग बाउंड्री बोलते हैं, कल बता दिया गया था। ये नॉर्मल है, बोरे ये मीडियम पहला है, ये मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका बोलो, इस एंगल को लोग क्या बोलेगा? इसको लोग देखो शांति से सीखो, बोले लिखेंगे सो बोलो μ1 को साइन आई से और बता μ2 को साइन आर से, बता इसको इधर लाओ तो साइन आई बट्टे μ2 बट्टे, बता μ2 बट्टे μ1 किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अनुपात भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना होगा। बता साइन आई बट्टे साइन आर, बोलो इसका मान कितना दिया? दैट इज म्यू बराबर साइन आई बट्टे, क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है ना? बोरे अब अपने लोग एक टॉपिक लिखेंगे, बहुत वीवीआई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी पढ़ा देते हैं, छोड़िए 2 टॉपिक बाद की बात।
इसको लोग म्यू से दिखाता है या एन से दिखाता है, दोनों सिंबल है, म्यू से या छापो पहले, इसमें इंक भी रखना, थोड़ा होल्ड करो तो इसमें। है एक मिनट, धन्यवाद। ये रख डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड घट जाता है। रिफ्लेक्शन के दो नियम है, पहला नियम रिफ्लेक्शन जैसा ही है, दूसरे नियम को लोग स्नेल का नियम बोलता है। फॉर्मूला क्या आया, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू। म्यू को लोग क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, छापी जितना जल्दी हो सके। अंदर खाली है, बैठो उसी में बैठ जाओ, उसी वाला बेंच में। बोरे ये ना थोड़ा सुनने वाला टॉपिक है भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले शॉर्ट में समझ लीजिए आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है, इसको हिंदी में लोग अपवर्तनांक बोलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है। रेशियो किसका है, सुन लीजिए, रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का। भाई बीच में आवाज नहीं करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अनुपात है, और अनुपात किसका है, स्पीड ऑफ लाइट का। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोग म्यू से दिखाता है। इस स्पीड ऑफ लाइट में जैसे आपसे एक क्वेश्चन मैंने किया कि पानी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, मैं किसका बोला, वाटर का। तो जिसका निकालने के लिए बोलेगा वो नीचे लिखेंगे, और लेकिन ऊपर वाला मान नहीं बदलेगा। कहने का ये सेंस हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू बराबर सी बाई, जहां सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है, और आपको पता है कि ये मान कभी बदलता, मतलब ऊपर वाला मान नहीं बदलेगा, मान बदलेगा कहां, नीचे वाला। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको वाटर का निकालना है, कि आपको ग्लास का निकालना है, कि आपको एयर का निकालना है, किस माध्यम का निकालना है। जिस माध्यम का निकालना होगा वो रहेगा नीचे, और वैक्यूम वाला बात कहां रहेगा, ऊपर। अब आप बताइए, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेकिन ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम पता नहीं रहे कौन सा मीडियम का पढ़ाई होगा, सवाल में तो कुछ भी पूछ सकता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। लोग बोला कि चलो एक फार्मूला है तेरे पास 1/x, इसमें तुम क्या कहना चाहोगे, ऊपर वाला मान कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ऊपर में कितना लिखा है, मान किसका बदलेगा, माथा में जा रहा बात। तो शॉर्ट में बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है लाइट के स्पीड का। कहेगा कौन सा लाइट का स्पीड, तो बोलेंगे लाइट का स्पीड जो वैक्यूम में होता है वो, और लाइट का स्पीड जो मीडियम में होता है वो। आपको कल भी पढ़ाए थे कि लाइट का स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। बात समझ में आया। आप बताइए, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगा तो स्वाभाविक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग माध्यम का अलग अलग होगा। हवा का एक होता है कितना, पानी का कुछ और होगा, ग्लास का कुछ और होगा, यही ना होगा हो। चलिए पहले इसका डिफिनेशन देखिए, बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लिखेंगे द रेशियो ऑफ
speed of light in a vacuum. To the speed of light, to the speed of light in medium. हिंदी बता देता हूं। कहा गया निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को लोग हिंदी में अपवर्तनांक बोलता। आप ऐसे पढ़े होंगे। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए हल्ला नहीं करना भाई। अब यहां से ना तेरा टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन से सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, सीबीएसई में नहीं पूछेगा ये 500 ग्राम वाला। अब कहा बोरे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हियर, शॉर्ट में लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर CYV, या पहले इंग्लिश में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बताइए तब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोग किससे दिखाता है? म्यू से, या फॉर्मूला क्या होगा? C बाई। आयुष सिंह बताएगा C का मान कितना होता है? 3 × 10⁻। तुम बताओ क्या ऊपर वाला मान बदलेगा, नीचे वाला मान बदलेगा? एक बात बताओ, बता, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, क्या इसका कोई मात्रक होगा? स्पीड का होता है मीटर बाई सेकंड, तो कट ही जाएगा। तो नोट लिखेंगे पहला नंबर, इट इज यूनिटलेस। ध्यान दो इधर, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मार खाएगा, शांति से देखो, मस्त टॉपिक चल रहा है। एक बात बता, तो मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, बहुत वीवीआई लाइन है भाई, बहुत वीवीआई बोले तो सभी बोर्ड का टॉपिक है। बता, तुमसे पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग माध्यम में स्पीड भी अलग अलग। अब जब ईमाने बदलता जाएगा तो स्वाभाविक है नहीं भी बदलेगा। मान लो इसमें तुम 2 से भाग दोगे तो कुछ और आंसर आएगा, और 3 से भाग दोगे तो कुछ और आंसर आएगा। यानी लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेडाई, यानी अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। बुआ बीच वाला इरेज करे, बीच वाला नहीं मिटाए। रुक जाइए रुक जाइए, आप लोग तो रफ्तारे में रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, सीधा नहीं मिटाएंगे, है छापता रहा। तू समीर, तू मेरे साथ में लिखता रहता रे। और जो है सो वो तीसरा एक कंसेप्ट है, रुको ना 1 मिनट, नहीं छापो, नहीं समझ में आएगा फिर यार। म्यू बराबर CYV, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, इसका मतलब यूनिटलेस और अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ये भी समझ गए। तीसरा समझो, सिंस, बताओ तो एक फॉर्मूला भी जस्ट पढ़ा है, म्यू बराबर क्या होता है? एक बात बता रहे बउआ, पता C का मान नहीं ना बदलेगा, C तो कांस्टेंट है भाई, देखता नहीं ऊपर में लिखा हुआ है। इसका मतलब खेला खेली इस दोनों में होगा। बताइए नीचे और ये तो लिखेंगे, इसका मतलब है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? यहां से एक ऑब्जेक्टिव बना भाई। कहा गया, सुनो, अगर लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, लाइट का स्पीड बढ़ जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, और अगर ये घट जाता है तो ये, तो बता तो वो रेयर मीडियम का परिभाषा, रेयर मीडियम का डिफिनेशन बोलो ना, जिसमें स्पीड, बता, अगर रेयर मीडियम में स्पीड बढ़ता है इसका मतलब उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माथा में जा रहा है बात। लाइट का स्पीड बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यहां पर लिखेंगे इफ द स्पीड ऑफ लाइट
इफ द स्पीड ऑफ इज इंक्रीज्ड, बढ़ाया जाता है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीज्ड, घटता है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब एक घटेगा एक, माथा में जा रहा बात, बोलो, अर्थात बोल पूरे बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया, इसका मतलब स्पीड, क्या ये बात याद रहेगा? हाँ, चल एक बात बता, नोट नंबर 4 आलिम बताएगा, किस मीडियम में स्पीड ज्यादा? रेयर मीडियम में, और जिसमें स्पीड ज्यादा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बात पता, जो पूछ रहा है उसका जवाब देना, लिखेंगे सिंस, बोलो, स्पीड जो है रेयर का ज्यादा है, किससे? डेंसर से। अब आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा है, किससे? इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का कम होगा डेंसर का, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होगा रेयर का। ये उल्टा ना होता है, नहीं समझ रहा? नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं है, हाँ, सिंपल सा लॉजिक है, जिसमें स्पीड बढ़ गया उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गए। चलो बोरे, सॉरी बोरे बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ज्यादा होगा रेयर का, इसके नीचे में लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हल्ला नहीं कीजिए, डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन, है हल्ला नहीं, रेयर मीडियम। बोरे 5वां नंबर, राइट द फैक्टर्स एट विच, कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, कौन कौन ऐसे कारक है? पहला, मीडियम पर निर्भर करेगा, या आप पहले लिख दीजिए वेवलेंथ पर, स्पीड पर, टेम्परेचर पर। बता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, फॉर्मूला मी बराबर सी बाई बी होता है। बता, ये अभी इसमें ना दो नया बात आ गया, टेम्परेचर और वेवलेंथ पर कैसे निर्भर करता है, ये आप पूछ सकते हैं हमसे, तो ये अभी नहीं, जब हम कॉची रिलेशन पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें बताया जाएगा कि वेवलेंथ पर कैसे ये डिपेंड्स करता है। स्पीड पर तो आप समझ ही गए कि स्पीड बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, क्या बोरे? अगला कहा गया, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच उल्टा रिलेशन है, डेंसर का ज्यादा होता है, रेयर का कम होता है। अगर आपको इसके अलावा कुछ बात पूछना है, अब कितना नंबर होगा? 6 नंबर, आइए उसको बता ही देते हैं। अगला नंबर लिखो, लिख लिए आप? नहीं समझ रहे, ये 4 नंबर, देखिए समझा दे फिर से, सुनिए, आप बताइए रेयर में स्पीड क्या होता है? ज्यादा, लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर में लाइट का स्पीड। अब बताइए, लाइट का स्पीड रेयर में ज्यादा हो गया, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर में कम हो जाएगा, इसलिए लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर में कम होगा, डेंसर में ज्यादा होगा। देखो, स्पीड रेयर का ज्यादा था, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर का उल्टा चलता है, जिसका ये ज्यादा होगा उसका ये कम। बोरे अगला एक लिख लो, 5 छोड़ देंगे उसके बाद लास्ट। इसमें एक और लिखा था, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये प्रूफ भी करेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बता हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है?
चलो प्रूफ कर दे इसको। नहीं होगा प्रूफ। बता तो 1 मिनट, आपसे पूछ रहे, रुकिए रुकिए 1 मिनट। बताइए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका प्रूफ करना है? अब ये ना आपको सिखाए थे कि जिस माध्यम का बोलेगा वो नीचे में होगा, ऊपर वाला बात कभी बदलेगा। शॉर्ट में प्रूफ कर देते। बता, चूंकि म्यू बराबर तू क्या पढ़ा, बता सी बाई वी। तुम ही बता, 1 मिनट भाई, छापना नहीं। तू बता, सी का मान तो नहीं बदलता है मीटर बाई सेकेंड। तुम बता, अब तुमसे पूछ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां निकालना है? एयर में। बता, एयर में स्पीड लाइट का कितना होता है? 3 × 10 का पावर नहीं होता है। अरे ये तो फॉर्मूला का है। ऊपर वाला कभी बदलेगा? बदलेगा कहा? नीचे वाला। नीचे वाला निकालना कहां पर है? हवा में स्पीड कितना होता है? होता है दोनों बेमौत मारा गया। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान। नहीं समझा तो छापते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा थोड़ा नहीं लिखा है कि नहीं समझने पर नहीं छापा जाएगा। लिखते चलिए। इसके बाद पढ़ेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। 10वां में पढ़ा होगा। बुगरे है समीर मार लगता। छाप लीजिए बढ़िया से पहले। और बुआरे, अब इसके बाद टॉपिक नहीं बताएंगे, मतलब इतना ही रहेगा आज के लिए। और जिन लोग का बाबू फी वगैरह अपडेट नहीं, वो अपडेट कर लीजिए। उस समय डिले नहीं कीजिए भाई। पढ़ाई में कोई कब देखते हैं डिले होता है? हाँ, कभी बंद होता है तो उसके मैनेज के लिए फिर हम तैयार रहते हैं, कैसे हमको मैनेज करना। ये मेरी जिम्मेदारी है, कैसे हम खत्म करेंगे टाइम। फिर वैसे नहीं करो